गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज क्या है, सुरक्षित शनिवार सेफ सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, देखिए आज का विषय आप लोगों के लिए क्या है, जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी। आज टॉपिक तो हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, हर चीज की जानकारी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल और भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते, ऐसा टॉपिक है। इसलिए शांति बनाकर इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें, जानकारी लें और घर परिवार में दोस्त यार से सभी से इसका शेयर करें और उनको समझाएं, उनको बताएं, इनके बारे में जानकारी दें। तो शांति बनाकर आप लोग इसके बारे में जानकारी लें, जानकारी प्राप्त करें। आप लोग को आगे भी बताया जा चुका है, फिर आज अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। उससे पहले एक बार सब मिलकर जो सुरक्षित शनिवार सेफ सैटरडे का नारा है, हम लोग मिलकर सभी लोग लगा लें। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है, अब उस टॉपिक पर हम कुछ एक जल के ऊपर कुछ कविता है, उसको कुछ सुना देते हैं, सुने। एक बार सोच कर देख जरा, एक बार सोच कर देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे। एक बार सोच कर देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे। तरस जाओगे, तरस जाओगे बूंद बूंद को, तरस जाओगे बूंद बूंद को, अगर जल को व्यर्थ बहाओगे, अगर जल को व्यर्थ बहाओगे। हम आप जल की बहुत बर्बादी करते हैं, इसलिए जल को बर्बाद न करें। एक एक जल का, एक एक बूंद के जल का कीमत है, उसका सही उपयोग करें, उसको व्यर्थ न बहाएं, उसको इधर उधर ना बहाएं फालतू का। दूसरा है, कब तक देखोगे तुम, कब तक देखोगे तुम जल की बर्बादी के तमाशे। कब तक देखोगे तुम जल के बर्बादी के तमाशे। जब तक जल खत्म हो जाएगा, जब तक जल खत्म हो जाएगा, मरोगे तुम प्यासे प्यासे, मरोगे तुम प्यासे प्यासे। जब जल खत्म हो जाएगा, मरोगे तुम प्यासे प्यासे। जल की कीमत प्यासा ही आपको बता सकता है। जब प्यास लगती है तो जल का कितना महत्व। सूख रही है नदियां नाले, सूख रही है नदियां नाले, जल स्तर भी गिर रहा है, जल स्तर भी गिर रहा है। आंख खोलकर देख जरा तू, आंख खोलकर देख जरा तू, जल संकट से घिर रहा है, जल संकट से घिर रहा है। नहीं आएगी दरवाजे से। तो आप लोग इसके महत्व को समझे। आज नहीं संभले तो कल, आज नहीं संभले तो कल रोगे पछताओगे, आज नहीं संभले तो कल रोगे पछताओगे। तरस जाओगे बूंद बूंद को, तरस जाओगे बूंद बूंद को, अगर जल को यूं ही व्यर्थ बहाओगे, यूं ही व्यर्थ बहाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल की बर्बादी उधर उधर, हम लोग जो पानी पीते हैं, जल तो पृथ्वी पर 71% से ऊपर है, 29% मात्र पृथ्वी है, 71% जल ही जल है पृथ्वी पर। लेकिन फिर भी जल की कमी पड़ रही है। क्यों? जिस जल का हम उपयोग करते हैं, जो जल हम पीते हैं, जिसका उपयोग लाते हैं, वो जल मात्र 1% है, मात्र 1% है, बाकी सब खारा ही खारा है। इसलिए जल के महत्व को समझो, इसको बहाओ मत, और दूसरे को भी सलाह दो कि जितना जरूरी हो उतना ही ले, बाकी को बर्बाद न करें। जल का कोई मूल्य नहीं होता, जल का कोई मूल्य नहीं होता,
कभी प्यासे से पूछना ये अमूल्य होता है, कभी प्यासे से पूछना ये अमूल्य होता है। जब सारी नदियां और कुएं सूख जाएंगे, जब सारी नदियां और कुएं सूख जाएंगे, तब शायद इंसान पानी की कीमत समझ पाएंगे, तब इंसान शायद पानी की कीमत समझ पाएंगे। अभी तो हमें आपको लगता है यूं ही पानी को इधर उधर बहा देते हैं, जब सब सूख जाएगा तब समझ में आएगा इसकी क्या कीमत है, इसके बिना हम कैसे तरफ तरफ के मरेंगे। पानी की कीमत अब लोग समझने लगे हैं, पानी की कीमत अब लोग समझने लगे हैं, जब से पानी बंद बोतलों में बिकने लगे हैं, जब से पानी बंद बोतलों में बिकने लगे हैं। जो गुजर गया उसे याद न कर, जो गुजर गया उसे याद न कर, बेवजह पानी को तू यूं ही बर्बाद न कर, बेवजह यूं ही तू पानी को बर्बाद न कर। ये प्यारे बच्चों, आप लोग से फिर से गुजारिश है कि पानी को हमेशा पानी का संरक्षण करें, उसको बचाएं, यूं ही बर्बाद न करें। और एक बार फिर से आप लोग को जानकारी दे दें कि मैं इससे पहले भी आप लोग को इस टॉपिक पे जानकारी दे चुका हूं, तो आज आपके बीच इस टॉपिक पे और विस्तार पूर्वक अच्छे से इसके बारे में जानकारी देने के लिए आ रही हैं आपके बीच आपकी प्यारी मैम छाया मैम। तो सबसे पहले उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। तो मैं आप छाया मैम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बच्चे के बीच इस टॉपिक पे विस्तार पूर्वक जानकारी दें, जिससे बच्चे हमारे लाभ उठा सकें और घर परिवार सारे समाज के लोग इससे लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू। आया जाए, उसको पॉज धन्यवाद। उसको पॉज करवाइए ना इन लोग। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार का है। सुरक्षित शनिवार का आप लोग नारा लगा लिए हैं, तो क्या पता है आप सबों की आज की टॉपिक क्या है? आज किस विषय में मैं आप सबों को बताऊंगी? आज पानी के विषय में, जमीन के विषय में, भूमि के विषय में, वायु इट मीन्स हवा के विषय में, ठीक है, मैं आप सबों को बताऊंगी। तो सबसे पहले इंसान की मूर्खता है पानी को खोना, क्योंकि यही तो है असली सोना। इंसान की मूर्खता है पानी को खोना, क्योंकि यही तो है असली सोना। और जैसे कि आप सबको जानते हैं कि हमें एक टॉपिक पे हमेशा डील करने के लिए मिलता है हर शनिवार को। आज का टॉपिक क्या है? जल एवं भूमि का संरक्षण। जल मीन्स आप लोग समझ जाते हैं पानी, भूमि मीन्स समझते हैं जमीन। संरक्षण क्या है? संरक्षण मीन्स होता है बचाव। जो चीजें घटती जा रही है, कम होती जा रही है, उनको बचाना, ठीक है। उसके बाद है वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधे का संरक्षण। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण और पेड़ पौधे का संरक्षण भी, इनका बचाव भी बहुत जरूरी है, और इसी के संदर्भ में, इसी के बारे में आप सबों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? जल। जल क्या है? जल मीन्स पानी। जल क्या है? पानी। जैसा कि आप लोग अपने किताब में भी पढ़े होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल है ना, तो उस गोल पृथ्वी में 3 भाग पानी से भरा हुआ है। कितने भाग पानी से भरा हुआ है? 3 भाग। और सिर्फ 1 भाग पे ही जमीन है, फिर भी पानी का कम है, फिर भी बचाना है पानी। क्यों? पानी इसलिए बचाना है हम सबों को, क्योंकि जितनी भी पानी है उस पानी का हम लोग संपूर्ण रूप से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह पानी खारा पानी है, वह पानी लवण युक्त पानी है। उस पानी को हम लोग किसी भी रूप में नहीं ला सकते हैं। सिर्फ 1% पानी का ही हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उस 1% पानी में हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग कपड़े धोते हैं, हम लोग जानवरों को पिलाते हैं, घर की सर सफाई करते हैं। सारा काम सिर्फ मैं और आप नहीं, पूरी दुनिया के लोग सिर्फ 1% पानी पे ही जिंदा है। धीरे धीरे जो 1% पानी है वह भी क्या होते जा रही है? घटती जा रही है।
और क्या होते जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी कमी होते जा रही है। इसीलिए उस पानी का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़े होंगे, तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जल का पुनः हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? जल हमें कहाँ से मिलता है? नदियों से, तालाबों से, झरना से, लेकिन इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है वर्षा। इसका मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। जिस तरह से बारिश होती है तो वही पानी हमारे जमीन के अंदर जाता है और उसी पानी को हम लोग मोटर के जरिए, ट्यूब के जरिए, चापाकल के जरिए, हैंड पंप के जरिए और क्या करते हैं, कुआं के जरिए, तालाब के जरिए हम लोग उसे फिर से यूज करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह नेचुरल रूप से उसमें आरओ लगा हुआ है कि वह हमारी गंदी पानी को लेती है, उसके बदले हमें साफ पानी को देती है। तो देखिए जल गंदा कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि पिछले बार का जो टॉपिक था सुरक्षित मल का निपटान था, उसमें मैं बताई थी कि यत्र तयत्र, खास करके गांव में ऐसा होता है कि लोग खेतों में जाकर के बाहर मल त्याग करते हैं और उसकी वजह से वहां बारिश का जो पानी होता है वह पानी प्रदूषित हो जाता है और वही पानी क्या जाता है, हमारे जमीन के अंदर जाता है और उसी को फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रूप से क्या होता है कि पानी गंदी होती जाती है। अच्छा, एक बात और क्या है, एक व्यक्ति एक दिन में, ऐसा सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी खपत करता है। एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी यूज होता है पूरे दिन में। सुबह उठने से लेकर नहाने, कपड़े धोने, खाने पीने, जिस रूप में हम लोग पानी के बिना कुछ हो सकता है? खाना बनाएंगे तो पानी से बनाएंगे, बिना पानी का खाना बनेगा? पानी तो पिएंगे ही डायरेक्ट, नहाएंगे तो पानी होगा, ठीक है। कपड़े धोएंगे तो पानी यूज करेंगे, घर की साफ सफाई में पानी यूज करेंगे। इस तरह से पानी का हम लोग यूज करते हैं। बच्चे लोग, आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप लोग ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे, लेकिन आप लोग गर्मी के समय में आए दिन यह देखे होंगे या सुने होंगे, न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे कि फलने जगह का जल स्तर कम हो गया है, वहाँ के चापाकल सूख गया है, वहाँ की नदियां सूख गई हैं, वहाँ के तालाब सूख गए हैं। इस तरह से पानी लाने के लिए लोग दूर दूर जा रहे हैं। तो उस समय हमारी सरकार की व्यवस्था होती है कि वह समय समय से पानी की टैंक को भेजवाती है और हर समय पे दिन भर में 1 या 2 बार जा करके लोग सबों के घर में पानी देता है और उस पानी को हम लोग यूज करते हैं। बड़े बड़े शहरों में रेन हार्वेस्टर लगे रहते हैं। ये क्या होता है? इससे वर्षा के जल का संरक्षण होता है। बारिश का पानी आप लोग जानते हैं ना, आप लोग की मम्मी भी बाल्टी लगा के रखती है, बारिश होता है तो किस लिए? कहती है कि कपड़े धोएंगे, ज्यादा कपड़े साफ होते हैं, ऐसा बोलती है मम्मी लोग बोलती है कि बारिश का पानी से दाल बड़ी अच्छा से गल जाता है। पहले के समय में लोग पानी को इस रूप से बचाते थे और अब का समय में यह बहुत ही जरूरी हो गया है। बड़े बड़े शहरों में जो रेन हार्वेस्टर लगाए रहते हैं लोग अपने छतों पे या घर के बाहर, इससे वह पानी को स्टोर करते हैं और पानी को स्टोर करके पुनः इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? बारिश के पानी को तो हम लोग डायरेक्ट अब नहीं पिएंगे, लेकिन उससे कपड़े धो सकते हैं, उससे हम अपनी गाड़ियां धो सकते हैं, उससे हम घरों की सफाई कर सकते हैं, उससे हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। एक बात और, पानी बचाना बहुत जरूरी है। तो पानी कैसे बचाएंगे? जैसे कि आजकल तो फैशन का दौर है, लोग घरों में शावर लगाते हैं, यानी कि झरना। आप लोग देखे होंगे कि बाथरूम में नल रहता है, उसके ऊपर ही किस टाइप से ऐसे रहता है और इसमें होल रहता है और यहाँ से पानी गिरता है, इसको बोलते हैं शावर। तो शावर से नहाने से क्या होता है? पानी की बर्बादी होती है।
तो हमें शावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिकांश लोग देखते होंगे, खास करके बच्चे, आप सब जैसे जो बच्चे होते हैं वह जब ब्रश करते हैं तो नल को खुला छोड़ देते हैं, तो उसे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है। तो ऐसे हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि नल जल योजना जो चली है सरकार के तहत, जगह जगह पे वहां पाइपलाइन टूटी हुई रहती है और उससे पानी निकलते रहता है, दिन रात पानी गिरते रहता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी पीने वाला पानी बर्बाद होता है। तो जहां कहीं भी हो उसकी शिकायत हम लोग अगर गांव में है तो मुखिया को कर सकते हैं, सरपंच को कर सकते हैं। अगर हम शहरे में हैं तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वहां हो सकता है। तो इस तरह से करके हम पानी को बचा सकते हैं। पानी का हम लोग रीयूज भी करते हैं। अब रीयूज क्या होता है, जैसे कि हम लोग खाना बनाए, सब्जी धोते हैं, खाना बनाने समय चावल धोते हैं, तो सब्जी और चावल को जो धोते हैं उस पानी को स्टोर करके उस पानी को हम लोग अपने गमले में डाल सकते हैं। जब उस पानी को हम लोग अपने गमले में डालते हैं तो वह पानी पेड़ पौधों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ज्यादा उपयोगी होता है। इससे पेड़ पौधे को भी पौष्टिक तत्व मिलते रहता है। तो इस तरह से यह हो गया जल के संरक्षण के बारे में। जल का बचाव मैं आपको बताई, जल किस प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए उसके विषय में मैं बताई। अब मैं आती हूँ भूमि का संरक्षण। अब कहिएगा कि भूमि क्या है, तो देखिए बच्चे लोग, हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, वह धरती है, तो धरती में हर जगह रहने लायक जमीन नहीं ना है। इसी धरती पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, नदियां हैं, सागर है, झील है। तो क्या हम लोग नदी, सागर, झील, पहाड़ पे रह सकते हैं? नहीं ना। हम लोग सिर्फ जो परसेंटेज ऑफ भूमि है उसी में हम लोग रहते हैं और उसी में आपका पूरा देश है। सिर्फ हम नहीं है, पूरा विश्व उसी में है। तो भूमि का संरक्षण हम लोग, आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, 10 तल्ला 20 तल्ला बिल्डिंग पे बिल्डिंग देखते हैं ना, टीवी में, सीरियल में, न्यूज़पेपर में, ये सब में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची इमारत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें उसके लिए अधिक जनसंख्या बढ़ेगी। आपके घर में 2 लोग रहेंगे तो आप 2 बाल्टी पानी से काम चला लोगे, लेकिन जहाँ 4 लोग रहेंगे वहां 2 बाल्टी से काम चलेगा? उसी तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी के अनुसार हम लोगों को पानी के लिए बचाना है। जिस तरह से हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, क्या हमारे फ्यूचर में काम देगा, उसी तरह से हमें भूमि, जल, वायु सब चीज का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम इस भूमि को नहीं बचाएंगे तो हम आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं बता कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी का 29% भाग पे ही मनुष्य रहते हैं, ठीक है, 29% पे ही हर चीज है। तो जब हर चीज है तो उसी में हम सबों को रहना है। अच्छा, बाढ़ आ जाता है, आप लोग सुने होंगे इस बेगूसराय जिले के आसपास में सामो दियारा करके एक जगह है जो बेगूसराय जिले में ही आता है, ठीक है। वहाँ क्या हो जाता है कि बाढ़, जब बारिश होता है तो बाढ़ आ जाता है। ये बाढ़ यानी बहुत सारी पानी, नदियों का पानी आ जाता है, ठीक है। आपके आसपास के एरिया में भी वह पानी आ जाता है और उस समय क्या हो जाते हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया में, जैसे इस एरिया में क्या होती है, गर्मी की छुट्टी आप लोग को मिलती है ना, लेकिन जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है वहाँ बरसात की छुट्टी मिलती है, क्योंकि बरसात के समय वहाँ के घरों में, खेतों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। इस तरह से वहाँ का मानव जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर हम भूमि का संरक्षण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें बांध बनाना पड़ेगा। बांध बना करके हम लोग भूमि को संरक्षित कर सकते हैं, भूमि को बचा सकते हैं। बांध बनाने से क्या होता है कि पानी स्टोर हो जाती है। आप लोग पढ़े होंगे जीके में कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि जब बारिश होती है बरसात के समय में तो कोसी नदी उफान पे रहती है और कोसी नदी के आसपास जितने भी एरिया है वह बाढ़ग्रस्त एरिया के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ क्या होता है कि बाढ़ का पानी आ जाता है और वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह उस उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब धान का खेती होता है तो जो धान का जो उसको ठूठ बोलते हैं, जो जमीन में ही रहता है, धान तो ऊपर से ही ना लोग काट लेते हैं, उसको लोग खेतों में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग उनको जला देते हैं, तो उसे जलाना नहीं चाहिए। अगर उसे हम जला देते हैं तो सबसे पहली बात कि उससे निकलने वाला धुआं तो हमारे वायु को प्रदूषित करेगा, ठीक है। अगर हम उसको वहीं छोड़ देते हैं तो वह पानी से गल जाएगा, सड़ जाएगा और वहां की मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देगा। इसलिए उसे हमें काटना नहीं चाहिए, जब उसके गलने सड़ने के लिए वहीं पास छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भूमि को बचाते हैं। अच्छा, इसी जल से हम लोग और भी क्या क्या काम करते हैं? बिजली का उत्पादन में यही जल आता है। आप लोग देखे होंगे कि बिजली उत्पादन का एक स्रोत जल भी है। कोयले को पहले के जमाना में कोयले को जलाकर बिजली उत्पन्न की जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब जल से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। तो यह भी बिजली का एक उपयोग है, जल का एक उपयोग है जिसे हम लोग जल के माध्यम से करते हैं। उसके बाद क्या है, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधे का संरक्षण। वायु प्रदूषण, वायु यानी हवा, हवा तो हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर सांस हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ वायु को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलता है, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे हम मनुष्य लोग लेते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधा बहुत ही जरूरी है। वायु कैसे प्रदूषित होती है? घर में हम लोग लकड़ी कोयला गोईठा पे खाना बनाते हैं, गाड़ी का जो धुआं है उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है, और जो हमारे फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। तो वह प्रदूषण, और जो कोयला गोईठा बनाते हैं उससे जो गैसें हैं, खाना जो हम लोग किचन में गैस पे बनाते हैं तो खाना बनाते समय भी गैस निकलता है, वह सब मिल करके हमारे वायु को प्रदूषित करती है। और उसे क्या होती है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, हमें सिर में दर्द होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें आंख में, नाक में और गले में जलन होने लगती है। तो ये सब वायु प्रदूषित होने के कारण ही होता है। तो वायु को शुद्ध बनाने के लिए जितना ज्यादा हो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे अचूक और उपाय है पेड़ पौधे लगाना। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि बच्चे, आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तब 10 पेड़ लगाओ, घर में कोई शादी ब्याह कोई शुभ कार्य है तब 10 पेड़ लगाओ। इस तरह से जब हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमारी वायु भी सुरक्षित होगी और उससे हम भी सुरक्षित होंगे। अगर आज हम O और 2 का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारे आने वाले छोटू को शुद्ध O2 कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, O और 2, ठीक है। O2 यानी कि ऑक्सीजन का यूज भी करना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए। इसे संरक्षित करने का सिर्फ एक उपाय है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जब तक हम लोग जितना ज्यादा पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे उससे हमारा जल भी ठीक रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे एक ऐसा चीज है जो, पेड़ पौधे के जड़ों तो मिट्टी में होती है ना, तो वह मिट्टी को भी बांध के रखेगी। भूमि का जो संरक्षण हो रहा है, भूमि की जो उपजाऊ मिट्टियां जा रही है वह भी पेड़ पौधे की वजह से नहीं जाएगी। जहां पानी का संसाधन कम है वहां सीढ़ीदार खेती लगा करके हम लोग खेती कर सकते हैं ताकि पानी स्टोर हो। ढलाऊ जमीन पे हम लोग कैसा खेती करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे
हम अपने जीवन को बिल्कुल संरक्षित कर सकते हैं। तो पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, जल जीवन हरियाली, यह बहुत ही जरूरी है। इसका आए दिन नारा लगाना होता है, आए दिन इस पे स्लोगन लिखे जाते हैं, हमेशा स्कूल में इसमें कंपटीशन करवाया जाता है। तो इस तरह से यह टॉपिक आप सबों का आज का जल, भूमि, वायु एवं पेड़ पौधों का संरक्षण के बारे में मैं बताई। और आप सबों को जो भी जानकारी मिलती है वह मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने आसपास, अपने घर परिवार सभी को बताएं, क्योंकि जानकारी जितना एक दूसरे को दीजिएगा उससे आपकी जानकारी उतनी ही बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और हमारा क्या होगा, धरती हरियाली होगा। ठीक है। यदि आज पानी नहीं बचाओगे तो कल प्यासे ही मर जाओगे। हम अगर आज पानी बचाएंगे तभी ना कल पिएंगे। आप लोग देखते होंगे कि 10, 20, 100 रुपए बोतल से यहाँ तक कि 2 रुपए का प्लास्टिक में भी पानी मिलता है। हर कोई जल बचा सकता है, हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है। तो इस बूंद की कीमत को पहचानिए, इस बूंद की कीमत को पहचानिए, इस बूंद को अपनाइए और इसे संरक्षित कीजिए। पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ। बोलिए आप लोग, पेड़ लगाओ, प्रदूषण मिटाओ। पेड़ों के बिना मेरे यार जीवन में होगा अंधकार। पेड़ों के बिना मेरे यार जीवन में होगा अंधकार। अपना सच्चा धर्म निभाएंगे, पेड़ बचाकर कर्तव्य निभाएंगे। पेड़ से मुझे याद आया कि आप लोग चिपको आंदोलन का नाम सुने होंगे। पेड़ पौधे जहां तक हमारे सिर्फ जीवन को शुद्ध ऑक्सीजन के लिए ही जरूरी नहीं है, पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे औषधियां भी मिलती हैं। जब चिपको आंदोलन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि लोग उस समय जो वहां पास के जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जब अंग्रेज लोग था जो बोला कि पेड़ों काटो, तो वहां के लोग क्या किए कि एक एक पेड़ पे ऐसे करके पकड़ लिए एक पेड़ को कि नहीं, हम पेड़ को काटने नहीं देंगे, पेड़ों पे हमारा जीवन है, इससे हमें औषधियां भी मिलती हैं, इससे हम। और वो लोग पेड़ों को बेचते थे, लेकिन कैसे पेड़ को जो सूख जाते थे, जो खुद ब खुद टूट जाते थे, वैसे पेड़ों को वह बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। और जो पेड़े थे उनसे जो औषधियां मिलती थी, हम लोग अपने घर के आसपास भी तुलसी का पौधा लगाते हैं, नीम का पौधा लगाते हैं। पीपल का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जो दिन भर में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और आप लोग जानते हो कि पेड़ों का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक भी महत्व बहुत ज्यादा है। मैं आप सबों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक के एक व्यक्ति है, उनका नाम है सालमारदा थिम्पगा। वह अपने जीवन में पूरे 8000 पेड़ लगाए हैं और उनका नाम गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का बुक है उसमें लिखाया है। अभी जो एक रेड बुक आती है, रेड बुक में वैसे सब चीजों का जिक्र होता है जो हमारी धरती से खोई रहती हैं। तो हमें वैसे भी प्रजातियां का, वैसे भी पेड़ों का जो हमारे पास से बिल्कुल खत्म होने के कगार में है, उनके प्लाज्मा को सुरक्षित रखा जाता है और उसे एक पौधेशाला में प्लांटेशन करके उन्हें उगाया जाता है और फिर हर जगह लगाया जाता है। आप सब देखे होंगे, कहीं आते जाते होंगे तो कि चलते आते हैं ना आप लोग, बस से, सड़क से, ट्रेन से, तो देखते हैं कि जो बस चलती है तो बीच में उधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, लेकिन बीच में इतना जगह खाली रखता है
और उसमें जगह जगह क्या लगाता है, पौधा लगाता है, पेड़ लगाता है। ठीक है, तो पौधा क्यों लगाता है, क्योंकि वह जो भी वायु प्रदूषित हो रही है बस से, गाड़ी से, वह प्रदूषण को ले और उसे शुद्ध रूप में बदले। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के मम्मी पापा या भाई लोग बोलते होंगे कि अरे आज मेरी गाड़ी पकड़ी गई। क्यों भाई, कागज तो पूरा था, लेकिन हाँ प्रदूषण का जांच हम नहीं करवाए थे, वो कागज नहीं बना था, इस कारण हमारी गाड़ी जब्त हो गई, पकड़ी गई। तो ऐसे बहुत सारे बात होती हैं जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। इसका हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन करें और यह प्रण करें कि पानी की हर एक बूंद को बचाएंगे। बोलिए, पानी की हर एक बूंद को, भूमि को प्रदूषित होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग हर चीज को बचाते हुए। अच्छा, एक चीज आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है हरा भाग, यहाँ सूखा भाग। जहाँ पेड़ हरा है वहाँ घर है, और जहाँ पत्ता सूखा है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो यह एक प्रतीक है पेड़ पौधे का, अपने धरती को हरियाली बनाने का, क्योंकि जब हमारा धरती हरा भरा रहेगा तो हम भी हरे भरे रहेंगे। इस तरीके से आप लोग हर चीजों को सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए। ठीक है, और एक बार फिर से सुरक्षित शनिवार का नारा लगाइए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। इतना बोलते बोलते मेरा भी गला सूख गया, मैं भी जाती हूँ पानी लेने। आगे का ब्यौरा आप लोग को तकरीर सर देंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए आप लोग उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने बच्चे को इसके बारे में जानकारी दी, बहुमूल्य जानकारी हमारे जीवन में हमेशा आता रहता है और कीमत है। तो आप इसके बारे में कीजिएगा, ये छोटा सा प्रयास साथियों मैं विद्यालय बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सभी लोगों के साथ इस प्रोग्राम को यही पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले सप्ताह नए टॉपिक के साथ नए विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। मत बीच में आप कॉल कीजिएगा।